प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की क्लास हमारी ग्रंथि पर होने वाली है। जैसा कि हम ग्रंथि के विभिन्न भागों के बारे में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि शरीर में ग्रंथियां कितनी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, क्या कार्य होता है, इन सब चीजों के बारे में हमने आपको बता रखा है। जो बच्चे नहीं देखे हों वो हमारे YouTube चैनल पे जाएं। बायो वाले सर अवनीश सर के नाम से हमारा YouTube चैनल है और उनमें बायो से रिलेटेड हर एक टॉपिक के बारे में चर्चा की जाएगी। आप हमारे YouTube चैनल पे बने रहिए। और आज की टॉपिक पे हम आएंगे तो आज की टॉपिक का नाम है हमारे पीयूष ग्रंथि के बारे में, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से प्यारे बच्चों? पिट्यूटरी ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। वैसे हमारे शरीर में 15 ग्लैंड्स होते हैं। कितने? 15 ग्लैंड्स होते हैं। और अगर सूक्ष्म ग्लैंड्स के या ग्रंथियों के बारे में बात करें तो इनकी संख्या लाखों में पहुंच सकती है प्यारे बच्चों। लेकिन मुख्यतः हमारे शरीर में 15 ग्लैंड्स होते हैं और यहाँ हम कुछ ग्लैंडों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो ग्लैंड का नाम है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स का नाम है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्या है? पीयूष ग्रंथि को एंडोक्राइन सिस्टम या मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। इस नाम से प्यारे बच्चों मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को हम किस नाम से जानते हैं? मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और ये ग्लैंड्स हमारे विभिन्न ग्रंथियों पे क्या करती है? कंट्रोल करती है। सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करने का काम करती है। कहाँ पाई जाती है? हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। दूसरा है ये मटर के दाने के जितनी छोटी होती है, यानी ये ग्रंथि बहुत छोटी होती है। इसका स्थान मस्तिष्क के नीचे सीलिया या ट्रैकिया नामक हड्डी की गुहा में होता है। सीलिया ट्रैकिया नामक हड्डी की गुहा में पाए जाते हैं, बहुत छोटे होते हैं। इसकी खोज जो है प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी खोज जो की थी वो गैलन ने सबसे पहले वर्णन किया था। किसने? गैलन ने सबसे पहले इसका वर्णन किया था। इसके बाद इसकी संरचना के अगर बारे में पूछा जाए तो पीयूष ग्रंथि के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं प्यारे बच्चों? पीयूष ग्रंथि के 3 भाग होते हैं। अग्रखंड, पक्षखंड, मध्यखंड। मध्यखंड में मनुष्यों में ये खंड बहुत कम पाया जाता है या बहुत छोटा होता है। हम एक एक करके अग्रखंड तथा पक्षखंड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है हार्मोन्स और उनके कार्य। ये किसमें आते हैं? अग्रखंड में आते हैं। किसमें आते हैं प्यारे बच्चों? अग्रखंड में आते हैं। इनमें जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं उनके बारे में बताया गया है। जैसे जीएच का फुल फॉर्म होता है ग्रोथ हार्मोन्स। क्या प्यारे बच्चों? ग्रोथ हार्मोन्स ये शरीर की लंबाई व वृद्धि को नियंत्रित करती है। किससे प्यारे बच्चों? शरीर की लंबाई व वृद्धि को नियंत्रित करने का काम करती है। कौन? ग्रोथ हार्मोन, जीएच के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है टीएसएच। ये भी कहां से निकलती है? पीयूष ग्रंथि से निकलती है। और इसके क्या कहते हैं? ट्राइगोसिमुलेटिंग हार्मोन्स या थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है। इसको उत्तेजित करता है? थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है। उसके बाद है एसीटीएच, एडेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। ये क्या करते हैं प्यारे बच्चों? अधिवृक्क ग्रंथि यानी एडेनल ग्लैंड्स को उत्तेजित करने का काम करता है। उसके बाद है एफएसएच, जो क्या होते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अंडाशय व शुक्राणु के कार्यों को नियंत्रित करता है, यानी मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं। नर तथा मादा में ये दोनों में पाए जाते हैं एफएसएच। ये मेल में यानी नर पुरुष में ये शुक्राणु को नियंत्रित करेंगे और फीमेल में ये अंडाणु को नियंत्रित करने का काम करते हैं। उस
उसके बाद आता है LH हार्मोन्स, जिसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। ये ओव्यूलेशन तथा टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है, यानी अंडाशय और स्पर्म बनाने का काम करता है। एग तथा स्पर्म हिंदी में अंडाणु तथा शुक्राणु बनाने का काम करते हैं, निर्माण करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। तो ये भी मेल और फीमेल में पाए जाते हैं और ये भी मेल और फीमेल में दोनों में पाए जाते हैं। फिर है PRL प्रोलैक्टिन हार्मोन, जिसे नाम से जाना जाता है। PRL प्रोलैक्टिन जो दूध के निर्माण में सहायक होते हैं। तो प्यारे बच्चों, दूध का निर्माण केवल किसमें होता है? महिलाओं में होता है। तो इसलिए ये हार्मोन्स कहाँ पे मिलेंगे? प्रोलैक्टिन दूध के निर्माण में सक्रिय होते हैं, तो महिलाओं में प्राप्त होंगे। अब है पश्चखंड हार्मोन्स के बारे में प्यारे बच्चों। जो पश्चखंड हार्मोन्स होते हैं, इनके भी कुछ कार्य हैं। ये क्या करते हैं? इनमें ADH हार्मोन्स होते हैं, जिन्हें एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। ADH एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स पानी का पुनः अवशोषण, मूत्र की मात्रा को कम करता है, यानी पानी का पुनः अवशोषण करता है और मूत्र की मात्रा को कम कर देता है। उसके बाद है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का जो काम होता है प्यारे बच्चों, प्रसव के समान, यानी जब बच्चे का जन्म होता है, प्रसव के समय गर्भाशय की मांसपेशियों को संकुचित करता है और दूध स्रवण में मदद करता है। दूध स्रवण में क्या करता है? मदद करता है। इसका महत्व क्या है? महत्व के बारे में हम आपको बताएंगे कि जो हार्मोन्स होते हैं सभी, जैसे इसमें पीयूष ग्रंथि के बारे में बताया गया है, तो पीयूष ग्रंथि के जो महत्व है, महत्व क्या है? यह अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को निर्मित करती है। जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं मेल और फीमेल में, इन सबको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? पीयूष ग्रंथि करती है। शरीर की वृद्धि और यौन विकास या मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, जल संतुलन आदि का निर्माण करते हैं। शरीर की वृद्धि, यौन विकास, मेटाबॉलिज्म, जल संतुलन आदि का भी क्या करते हैं? नियंत्रण करने का काम करते हैं, जो पीयूष ग्रंथि होती है। क्योंकि पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर की मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। बताया जा चुका है कि पीयूष ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मटर के दाने जितनी छोटी होती है। उसके बाद है निष्कर्ष, यानी ग्रंथियों का जो वर्क होता है वो क्या होता है, लास्ट में हम बताएंगे कि इनका निष्कर्षण क्या होता है, क्या निष्कर्ष करते क्या है ये आखिरकार। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह पूरे शरीर के हार्मोन्स सिस्टम को नियंत्रित करने का काम करते हैं। पूरे शरीर के हार्मोन्स को क्या कर देंगे? नियंत्रित करते हैं। लास्ट टॉपिक है प्यारे बच्चों, इसका सही कार्य, शरीर के जो इसका वास्तविक कार्य होता है वो शरीर के समान विकास और संतुलन के लिए, यानी शरीर में आपका छोटे से छोटा अंग भी ऐसे विकसित होगा, किसी में ना तो कोई बढ़ने की चांस ज्यादा रहती है और ना बहुत छोटे रहने की, यानी हर एक शरीर में समान वृद्धि का कार्य करता है। तो इसका सही कार्य शरीर के समान विकास और संतुलन के लिए आवश्यक है। जो हार्मोन्स आपके शरीर में बहुत आवश्यक हैं, उनके बारे में भी यहाँ बताया गया है कि हार्मोन्स को याद करने का तरीका क्या है। तो सब आपके शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या हैं? इनमें पीयूष हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स, पैराथायराइड, अधिवृक्क, अग्न्याशय और गोनाड्स, गोनाड्स के बाद पीनियल और पीनियल के बाद थाइमस हार्मोन्स आपके शरीर में पाए जाते हैं। यहाँ पे जो असामान्यताएं देखने को मिलेंगी, असामान्यताओं के रूप में यहाँ कुछ बताया गया है, इनको भी हमको याद करना है। असामान्यताएं क्या होती हैं कि जीएच की अधिकता जब बच्चों में हो जाती है। अब जीएच हार्मोन्स आपको यहाँ बताया गया, यानी ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स की अधिकता जब बच्चों में हो जाती है तो बच्चे की असामान्य लंबाई बढ़ने लगती है, यानी जो असामान्य लंबाई होगी किसी एक अंग पर विकसित होती है। उसके बाद जीएच की कमी से
बौनेपन की स्थिति आ जाती है, यानी बच्चा जो होगा वो छोटा होगा। ग्रोथ हार्मोन्स का मतलब क्या? ग्रोथ हार्मोन शरीर की लंबाई को, वृद्धि को नियंत्रित करता था। तो जब कमी होगी, अधिकता होगी तो लंबाई ज्यादा, आवश्यकता से ज्यादा हो जाएगी, और जब कमी होगी तो बच्चा बौनेपन का शिकार हो जाएगा। तीसरा, पुरुषों में जब इसकी अधिकता हो जाएगी, यहाँ बच्चे में थी, यहाँ पुरुषों में जब जीएच के हार्मोन्स की अधिकता हो जाती है तो हाथ पैर जबड़े असामान्य बड़ा हो जाते हैं। सामान्य रूप से क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे, पुरुषों में होंगे। और एडीएच की कमी में अत्यधिक मूत्र बनता है। तीसरा क्या है? जब एडीएच की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? अधिक मूत्र बनने का काम करेंगे। क्या लिखा है? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स में पानी का पुनःअवशोषण, मूत्र की मात्रा कम हो जाती है। तो कमी के समय क्या होगा प्यारे बच्चों? मूत्र अधिक बनना चालू हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को फॉलो करिए। हमारे YouTube चैनल का नाम है बायो वाले सर और निश्चर। धन्यवाद।